हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर नीट 2025 काउंसलिंग। जैसा आप सभी को पता है 21 जुलाई से एमसीसी आपका नीट काउंसलिंग स्टार्ट करेगा, तो बेटर है आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी कर लें, तैयार कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको सीट अलॉट भी हो जाता है और एडमिशन के टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और इसीलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मैं लिस्ट बता दूंगा, आप इसे रेडी कर लेना बिफोर एडमिशन टाइम। और इसके साथ में हम कुछ कॉमन डाउट भी डिस्कस करेंगे, जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अपडेट करने की नीड है या नहीं है, एससी एसटी सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करना चाहिए या फिर नहीं, इस टाइप के जो भी पॉइंट्स है। और कुछ मिस्टेक अगर आपके डॉक्यूमेंट में है, जैसे मम्मी का नाम रॉन्ग है, पापा का नाम रॉन्ग है, आपके नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या सरनेम का एरर है, तो इस टाइप की छोटी मोटी मिस्टेक अगर है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि एडमिशन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी ना पड़े। तो जो बच्चे नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो देखने के बाद डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं देखता हूं बच्चों को डॉक्यूमेंट को लेकर काफी मतलब अलग अलग टाइप के डाउट्स आते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखेंगे कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की नीड हमें कब पड़ेगी, कहां पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट भाई, जब आप एमसीसी की वेबसाइट पर 21 जुलाई को रजिस्ट्रेशन करेंगे, एट दैट टाइम हमें किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की नीड नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में, ना ही जेपीजी ना ही पीडीएफ, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स आपका एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स मैं सजेस्ट करूंगा आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब वहां पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे एट दैट टाइम जो इन्फॉर्मेशन देनी है आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही दें, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं कॉलेज में स्कूल में सबमिटेड है वहां से आप कलेक्ट कर लें, ताकि जब आपको एमसीसी पर रजिस्ट्रेशन करना होगा उसमें कोई भी एरर आप ना करें। ठीक है भाई, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, सर कब डॉक्यूमेंट्स फिर हमें चाहिए होंगे? आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, जब आप 1 अगस्त से जो 6 अगस्त तक की डेट है उसमें एडमिशन कॉलेज में लेने जाएंगे, तो एट दैट टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ध्यान रखना है, कोई भी जीरोक्स, कोई भी कलर जीरोक्स, कोई डुप्लीकेट, इस टाइप की चीजें नहीं चलेंगी। अगर कहीं कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था, कहीं पर आप के डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, वहां से आप कलेक्ट जरूर कर लें बिफोर 1 अगस्त, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, मतलब खुद के साइन वाली, आप ये जरूर अपने साथ रखें। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में 2-3 कॉपीज आपसे मांग ली जाती है। अगर आपके पास पहले से होंगी तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कभी आप उस शॉप पर जा रहे हैं कभी उस शॉप पर जा रहे हैं, तो एडमिशन में बिल्कुल आपका स्मूथ प्रोसेस होगा। 2-3 कॉपी आप अपने साथ इन डॉक्यूमेंट्स की जरूर लेके जाना। ठीक है, अब चलते हैं मेन पॉइंट पर। भाई डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए कौन कौन सा? तो यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन, जो हर बच्चे को चाहिए, चाहे आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या फिर आप पीडब्ल्यूडी एनआरआई कुछ भी है, ये डॉक्यूमेंट सभी को चाहिए। उसके बाद फिर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका है भाई अलॉटमेंट लेटर। जब एमसीसी की वेबसाइट पर रिजल्ट आएगा राउंड 1 का, जब सीट अलॉट होगी तो एक अलॉटमेंट लेटर उन बच्चों को मिलता है जिनको सीट अलॉट होती है, तो ये डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको साथ में लेकर जाना है। दूसरा, ये 2 डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पास हैं। एडमिट कार्ड, जब आपने नीट एग्जाम दिया होगा उस टाइम का एडमिट कार्ड आपके पास होगा, उसको आप जरूर चेक कर लें आपके पास है या नहीं, और नहीं है तो एनी हाउ इसे अरेंज कर लें। नेक्स्ट है रिजल्ट रैंक लेटर। जब रिजल्ट आया था आपने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया होगा, उसी को हम रैंक लेटर बोल रहे हैं, वो भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए, एक एमसीसी वाला, एक एडमिट कार्ड, एक आपका स्कोर कार्ड। इसके बाद फिर आपको चाहिए 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज एफिक्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो नीट एग्जाम में आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे वही फोटोग्राफ चाहिए, और कितने चाहिए? 8। लेकिन कई यहाँ आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कई बार बच्चों के पास वही सेम फोटो नहीं भी होता है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा कभी। अब आप सोचने लगो मेरे पास तो सर वो वाला फोटो है ही नहीं, मेरे से तो मिस हो गया, ये हो गया, बस आपका फोटो आपका ही हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास सेम वैसा नहीं भी है तब भी टेंशन अननेसेसरी मत लेना। मैंने देखा है वीडियोस में बच्चे कमेंट करते सर मेरे पास वो फोटो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपका बस ओरिजिनल फोटो हो 8 कॉपी। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रूफ, भाई आप खुद हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी आप अपना लगा सकते हो एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हो गए 5 डॉक्यूमेंट। इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होंगे, वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले
डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाला है उसको प्रूव करने के लिए कि हाँ ये ओरिजिनल इसका यही डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें आपका चल जाता है 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है वो आपका ये काम कर देगा। अब कुछ कुछ स्टेट में क्या है कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है और जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है ये दोनों एक ही है। जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करूं, वहां पर कोई भी पासिंग सर्टिफिकेट 10th क्लास का नहीं है, तो इन दैट केस आपकी 10th की मार्कशीट भी ये काम कर देगी। कभी आप सोचो कि मेरे पास तो है ही नहीं, अब मैं कहां से बनूं, कोई नीड नहीं है। अगर आपकी मार्कशीट के नीचे ही पासवर्ड लिखा हुआ है तो वही मार्कशीट आपका मार्कशीट का भी काम कर देती है और वही आपका सर्टिफिकेट का भी काम कर देती है। मैंने 6 और 7 पॉइंट दोनों बता दिए। अगर आपके स्टेट में अलग अलग है तो 10th की मार्कशीट भी लेकर जाना, 10th का सर्टिफिकेट भी। नेक्स्ट भाई क्लास 12 सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट, ये लगभग हर बोर्ड में हर स्टेट में दोनों डिफरेंट ही होते हैं। तो आपके पास अगर नहीं है आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर लें। अगर आपके पास ओनली मार्कशीट है और अगर आपके पास ओनली सर्टिफिकेट है तो आप अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर लें। तो ये हो गए हमारे 9 कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो हर कैटेगरी के बच्चे को चाहिए। अब आगे चलते हैं। इसके बाद फिर आपके जो कॉमन डाउट्स थे वो मैं बाद में लूंगा। भाई अगर किसी के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, पापा के नाम में मिस्टेक है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो जनरल वाले बच्चे लास्ट में देख लेना। अब सबसे पहले है SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसमें भाई देखो एक पूरा परफॉर्मा आता है इसका, एक जब आपका ये MCC का नोटिफिकेशन आएगा उसमें, तो उस फॉर्मेट में ही आपका SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो अगर आपके पास जो भी है उसको एक बार उससे मैच कर लेना। नेक्स्ट इंग्लिश और हिंदी दो ही लैंग्वेज में आपका चलेगा, या तो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में। नेक्स्ट आपकी सब कास्ट उस पर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। अगर आपके पास सिंपल सर्टिफिकेट उसमें आपकी कास्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो वो क्या होगा, इनवैलिड। सम स्टेट इंसिस्ट ऑन इंग्लिश वर्जन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अच्छा ये पॉइंट वही लिख दिया इन्होंने। तो अगर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज में है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा महाराष्ट्र से है, मराठी लैंग्वेज में उसका SC ST सर्टिफिकेट है, तो उसको क्या कर लेना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको अटेस्ट करवा लेना है कोई भी नोटरी वाले से। अगर आपका वेस्ट बंगाल में है, बंगाली में है, तो उसे भी इंग्लिश या हिंदी में जरूर कन्वर्ट कर लें। और एक ध्यान रखना, जब आपका एडमिशन लेना होगा जो भी कॉलेज होगा उसकी वेबसाइट पे भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आती है, तो एक बार जरूर चेक कर लेना कहीं इंग्लिश में ही तो नहीं मांगा गया है। तो एंड इन दैट केस आपको ट्रांसलेट किस में करवाना होगा, इंग्लिश में। तो SC ST में बस इतना ध्यान रखना है। अब एक डाउट जो आपका रहता है कि सर क्या हमें भी रिन्यूअल करने की जरूरत है, भाई SC ST सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं होती, ये हमेशा वैलिड है, तो कोई रिन्यूअल करने का नीड हमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया SC ST। अब आगे चलते हैं, कौन सी कैटेगरी है, OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में क्या ध्यान रखना है, आप MCC की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो एट दैट टाइम आपको क्या चाहिए, सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट। जैसे कुछ कुछ कास्ट ऐसी हैं जो किसी स्टेट में तो OBC में है, किसी में नहीं है। जैसे जाट की अगर मैं बात करूं, हरियाणा में तो वो जनरल कैटेगरी में है, लेकिन जैसे ही राजस्थान में आएंगे तो OBC में आ जाते हैं। अगर हम ऑल इंडिया की बात करेंगे तो जाट क्या है, जनरल कैटेगरी में है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सेंटर वाला। इसका भी पूरा एक डॉक्यूमेंट देते हैं MCC वाले, वो आप चेक कर लेना जरूर। सबका शुड बी मेंशन, ये भी आपकी जो कास्ट है कोई भी है, जैसे जाट है, अहीर है, ब्राह्मण है, जो भी XYZ, वो आपकी सेंट्रल लिस्ट OBC में जरूर होनी चाहिए। एंड मस्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये जो मैंने बताया MCC का एक पूरा फॉर्मेट आता है, वो उससे आप लैंग्वेज मैच कर लेना। द एनुअल इनकम स्टेटस बेस्ड ऑन आपकी जो इस साल की, यहाँ पर ये डेट 2023 गलत लिख दिया है, 2025 के बेस पर आपका बना होना चाहिए। मतलब 31 मार्च की जो इनकम सर्टिफिकेट है पिछले साल की, 2025 2024 से लेकर यहाँ तक, इस इनकम के बेस पर आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर 31 मार्च 2025 से पहले का आपका सर्टिफिकेट है उसे आप रिन्यू जरूर कर लें, इस साल वाला आपका बनवाना पड़ेगा। आप अभी 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल का है, मई का है, जून का है, जुलाई का है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चल जाएंगे। अगर उससे पहले के हैं तो आप इसे अपडेट जरूर कर लें, ये आप ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है AWS कैटेगरी। AWS कैटेगरी में भी सेम है, वही आपको अपडेट करके रखना पड़ेगा। इसका भी फॉर्मेट MCC देता है, वो आप चेक कर लेना। और 31 मार्च से पहले का है तो आप भी इसे अपडेट जरूर कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा PWD कैंडिडेट के लिए। PWD कैंडिडेट के लिए उन्होंने कुछ सेंटर बना रखे हैं, वहीं से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अगर आपने कहीं और से बनवाया है तो वो वैलिड नहीं होगा। और उन सेंटर की लिस्ट
एमसीसी का जो नोटिफिकेशन ब्रोचर आता है उसमें दी रहती है। यहाँ पर लिखा भी है नो अदर पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशू बाई एनी अदर अथॉरिटी, और वहीं पर उन्होंने मेंशन कर रखा है कौन कौन सी डिसेबिलिटी को हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, तो वो एक बार आप जरूर चेक कर देना। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं एनआरआई। एनआरआई भाई देखो एम्स दिल्ली में भी 7 सीट के राउंड इसमें है, 7 सीट आई थिंक, तो एनआरआई भी एक इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट वीजा कॉपी ऑफ स्पॉन्सर, अब इसमें आपके मम्मी पापा या जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका हमें पासपोर्ट या वीजा चाहिए होगा एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। नेक्स्ट एम्बेसी सर्टिफिकेट, जहां से भी उन्होंने बनवाया है, यूएसए से या कहीं पर भी वो है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स उनको देना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप एफिडेविट बनवा के कि रेडी टू बियर द एक्सपेंसेस फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, मतलब पूरे कोर्स की जिम्मेवारी ले रहे हैं कि मैं पूरी फीस इसकी पे करूंगा। रिलेशनशिप एफिडेविट, मतलब उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, मम्मी है, पापा है, मौसी है, चाचा है, दादा है, दादी है, तो ये आपको एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा अगर आप एनआरआई कोटा से लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप ओसीआई पीआईओ हैं तो फॉर ओसीआई पीआईओ फॉर नेशनल कैंडिडेट सिटीजन सर्टिफिकेट कार्ड नंबर डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स है वो उनको समझ आ गया होगा, मुझे भी इतना इसके बारे में ज्यादा नहीं है। अब आ जाते हैं भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक है, आपको पता है अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अब मिस्टेक कैसी होती है, जैसे मम्मी का नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, आपका सरनेम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्या करना चाहिए। बट उससे पहले वही देखो, काउंसलिंग में आपकी हेल्प करने के लिए बीवाइज क्लासेस ने एक कोर्स लॉन्च किया है 400 प्लस कॉलेजेस कट ऑफ एंड फीस डिटेल, और इसमें एक मिलता है आपको डाउट सेक्शन जहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के एक डाउट रहता है कि सर हम अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, तो इस कॉलेज की जो कट ऑफ हमने प्रोवाइड की है कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज, तो हर राउंड में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपकी रैंक है 9000, तो इसके राउंड आप अपने कॉलेज चेक कर लें, वही कॉलेज आपको मिल सकते हैं। तो यहां से आप ये लिस्ट निकाल सकते हैं, और जैसा आपको लगता है भाई मेरे को साउथ इंडिया नहीं जाना, मेरे को जम्मू कश्मीर नहीं जाना, उनको आप उस लिस्ट से हटा दें और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बन जाएगी। तो ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें, जस्ट एट ₹249। इसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग सबकी कट ऑफ दी है, सभी कॉलेज की फीस दी है, सभी की बॉन्ड डिटेल दी है। बहुत बार आप एडमिशन ले लेते हैं, बाद में पता चलता है यहाँ तो 20 लाख का बॉन्ड है, 50 लाख का बॉन्ड है, 60 लाख का बॉन्ड है, तो वहां से आप अपनी बॉन्ड डिटेल भी देख सकते हैं। और अभी बीवाइज क्लासेस का एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है जहां पर 1-to-1 काउंसलिंग होगी, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट हम बनाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट सारे मैं रिजोल्व करूँ, आपके डॉक्यूमेंट सारे आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे मैं लूंगा, आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। तो 1-to-1 पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए 9429693672 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है तो अब देखो भाई, अगर जैसे आपकी मम्मी का नाम है अंकिता, है ना, और अंकिता कुछ भी आगे लगा ले हम, मान लीजिए सहरावत, ये लगा देते हैं। अब इसमें गलती से RAWAT है, लेकिन उसमें गलती से हो गया RAWET, तो इस केस में एरर तो आ गया, नेम मैच नहीं हुआ। ऐसे ही आपके नाम में कुछ हो सकता है, मान लीजिए आपने लिख रखा है अंकिता नैन आपके डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया या जब भी सबमिट किया आपने ओनली अंकिता लिख दिया, तो ये भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं हुआ। तो ऐसे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, आपका एक एफिडेविट लग जाएगा, वो नोटरी वाला बनाकर दे देता है, या तो आप जहां पर कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे उसी सिटी में भी बन जाएगा, या फिर आप अपने ही सिटी में भी बनवा सकते हैं कि मेरा नाम अंकिता है और मेरे डॉक्यूमेंट्स में अंकिता नैन लिखा हुआ है, अंकिता नैन ही अंकिता है। उनके पास ये फॉर्मेट होता है, वो बनाकर आपको दे देंगे, और एफिडेविट आप लगा देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक सुधर जाएगी। मतलब या तो एक ऑप्शन ये है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि आप अपने मार्कशीट को, आप अपने सर्टिफिकेट को या किसी भी चीज को आप अपडेट करवाएंगे तो 15-20 दिन का टाइम लग जाएगा। अब 1 अगस्त को आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना है, तो ऐसे में अपडेट कराना तो मुश्किल है, तो काम करेगा आपके लिए एफिडेविट, तो वो काम आप जरूर कर लें। मतलब अगर आपकी इस टाइप की कोई मिस्टेक है, आपके पापा के नाम में कोई सरनेम में मिस्टेक है, तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक आपकी इंप्रूव हो सकती है इस एफिडेविट से, और ये एफिडेविट आप लगा देंगे तो एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अब इसके अलावा देखो हमने कुछ वीडियोस और भी आपके लिए अपलोड की हैं, जैसे
अभी मैंने बताया था कि बीवाइज क्लासेस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आप काउंसलिंग खुद से कर रहे हो तो इन 5 पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें, वो वीडियो आप जरूर देखें। इसके अलावा हम काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर वीडियोस अपलोड किए हैं, जैसे यूपी काउंसलिंग का किया है, आपके बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, इनका कंपैरिजन किया, भाई कौन सा कोर्स बेटर है कौन सा नहीं है। और आगे आने वाली वीडियोस जैसे काउंसलिंग प्रोसेस की पूरी डिटेल वीडियो आएगी, राउंड 1 के क्या रूल है, राउंड 2 के क्या है, राउंड 3 के क्या है, ताकि आपसे गलतियां ना हो। तो ये वीडियोस कुछ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कुछ आगे आएगी, आप उनको देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब रखें फ्यूचर वाली वीडियोज के लिए, क्योंकि अब काउंसलिंग आपकी 2 से 3 महीने चलने वाली है। चैनल सब्सक्राइब होगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, और काउंसलिंग के लिए आप पूरी तरह से अपडेटेड रहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।